हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने 5 फॉर्मूले दिए हुए हैं जिसमें पहला है राउंड, दूसरा एग्जैक्ट, तीसरा ट्रिम, फोर्थ सम प्रोडक्ट एंड फिफ्थ सम एसक्यू। अब हम जानते हैं इन पांचों का मीनिंग क्या है और किस तरह से हम वर्क करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड का। तो राउंड में जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर हमें कोई प्रोडक्ट दे रखा है, उस प्रोडक्ट पे 22 क्वांटिटी है और रेट है कुछ पॉइंटों में 40.25। अगर हम नॉर्मली दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 885.5, लेकिन हमें पॉइंट नहीं चाहिए, इसीलिए हम चलाते हैं राउंड ऑन। तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है, राउंड लिखना है, टैब दबाना और नंबर में आप क्वांटिटी का मल्टीप्लाई रेट से कराएंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के देखेंगे नंबर डिजिट पूछ रहा है और नंबर डिजिट का मीनिंग है कितने डेसिमल या कितने पॉइंट्स आपको बाद में चाहिए, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब आप कितना भी पॉइंटों में वैल्यू को फिलअप करते हैं, 1% भी यहां पर अब डेसिमल प्लेसेस नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एग्जैक्ट। जैसा नाम है वैसा इसका काम है। जैसे मैंने कुछ नेम टैग किए हैं यहाँ, राज, हरीश, सुरेश, देन मोहन। अब मैं यहां पर चाहता हूं सेम डेटा, तो सेम डेटा के लिए हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोनों केसेस में अगर डेटा हमारा मैच करेगा तो वैल्यू ट्रू आएगा और अगर वो डेटा मैच नहीं करेगा तो फॉल्स दिखाएगा। चलिए लिखते हैं EXA। जैसे हम टाइप करते हैं बस नीचे शो हो जाता है, टैब वाला बटन दबाइए। अब कह रहा है टेक्स्ट 1 क्या है, मैंने कहा टेक्स्ट 1 मेरा ये है, कॉमा लगाइए। और टेक्स्ट 2 क्या है, मैंने कहा टेक्स्ट 2 मेरा ये है। एंटर करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यूज आई है ट्रू। अब मैंने यहाँ पर ए की जगह गलती से ई लगा दिया। अब हरीश में दोनों में स्पेलिंग एरर है और आप देख रहे हैं वहां फॉल्स वैल्यू आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जैसे अगर हम कोई डेटा किसी अदर सॉफ्टवेयर से जब कॉपी करके लाते हैं तो कुछ डेटा कुछ इस तरह से फॉर्मेट हो जाते हैं, जैसे रोहित, शर्मा, मोहित, गुप्ता। तो यहाँ पर कहीं स्पेसिंग ज्यादा है तो हम उनको किस तरह से मैनेज करेंगे, केवल एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल ट्रिम, टैब दबाएंगे और आप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा बड़े सीक्वेंस में आराम से आ चुका है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है सम प्रोडक्ट। किस तरह से इसका यूज करेंगे हम सम प्रोडक्ट का। बेसिकली मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास कोई शीट है और मैंने इसका, चलिए डाल देते हैं, नाम चेंज करते थे, इसका वीवो है, 10 क्वांटिटी 10,000 और यहाँ पर हमारे पास सैमसंग 5 और ये 5,000। तो यहाँ पर हम चाहते हैं अगर इन दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर हम क्वांटिटी और रेट से ही पूरा ग्रांड टोटल निकालना चाहते हैं तो हम लगाते हैं सम प्रोडक्ट टैब और एरे 1 में दोनों क्वांटिटी आ जाएंगी, कॉमा लगाएंगे और एरे 2 में दोनों रेट्स आ जाएंगे। एंटर करेंगे और आप देखेंगे इन टोटल 1,25,000 हमारा ग्रांड टोटल आंसर आ जाता है। मीनिंग अगर मुझे क्वांटिटी और रेट से ही अगर ग्रांड टोटल आंसर चाहिए तो वो इजीली रहेगा हमारा सम प्रोडक्ट। लास्ट एंड फाइनल है हमारा सम एसक्यू। एसक्यू क्या करता है, जैसे मेरे पास दो वैल्यूज है और इन दोनों वैल्यूज का मुझे स्क्वायर भी करना है और ऐड भी करना है, तो हम लगाते हैं इक्वल सम एसक्यू, टैब लगाएंगे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, पहला कॉमा लगाएंगे, सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और हमने देखा 5 का 25 और 4 का 2 का 4 और दोनों को ऐड किया तो 29। अब वैल्यू चेंज करके देखते हैं और आप चेंज करके देखा तो 4 का 16 और 5 का 25 और दोनों का टोटल 41। थैंक यू।